बाई चांस इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए 2 या 3 मिनट पहले भी कि यहाँ रेड पड़ने वाली है, सबसे मेन डॉक्यूमेंट हटा देगा वो। जैसे मान लो अगर लैपटॉप है, लैपटॉप को छत से बाहर फेंक देगा। मान लो कि ज्वेलरी, बहुत सोने के बिस्किट का एक बैग रखा हुआ है, तो उस बैग को जाके पानी की टंकी में डाल देगा, कहीं भी, मतलब कुछ भी कर सकता है, पड़ोसी के घर पे फेंक दिया। क्योंकि वो इतने बड़े इंसान की यहाँ रेड थी कि जब उन्होंने एंटर किया तो उन्होंने, वो ट्रेडमिल पे वॉक कर रहा था, तो उन्होंने बोला नीचे तक, बोले तुम हो कहाँ से? तो इनकम टैक्स की तरफ से। बोले अच्छा, मुझे लगा पता नहीं कहाँ से। तो सोचो वो कितना खतरनाक इंसान होगा जो इनकम टैक्स वालों को हल्के में लेगा। इतना दमदार इंसान था उस पूरे इलाके में कि लोकल पुलिस भी साथ नहीं दे रही। तो उस लड़की ने बोला अब कब तक शांत रहोगे पापा, अब कब तक सहन करते रहोगे? और उठा के वो प्लेट उठा के लाई और पापा के यहाँ पे तलब कर दिया। ओ धोखेबाज दोस्त हैं। मेरा एक दोस्त है, बहुत पैसा बना लिया सर उसने, लेकिन उसका तो ऐसा था वैसा था, ये कर रहा है वो कर रहा है। तो उसमें फिर वो उन्होंने एक बारात निकाली और बाराती में कपड़े पहने, क्या ही करना है उसमें। अच्छा, सब इंस्पेक्टर्स ने मतलब नाचते गाते हुए रेड करने, गाते हुए पहुंचे वहाँ पे। मुझे चमकीला के सॉन्ग बहुत पसंद है। समझ आते हैं आपको? शुरू में समझ में नहीं आते, लेकिन फिर बाद में वाइफ ने बोला कि क्या सुनते रहते हो, समझ तो लो पहले इसको। अच्छा। फिर थोड़ा मेरे को समझने की कोशिश की, तब समझ में आया कि क्या सुन रहा हूँ मैं। फिर मैंने मूवी देखी, चमकीला मूवी, तब समझ में आया ये क्या सुन लिया, पता नहीं किस किस के सामने सुन लिया। आटे वांगू गुन्नती बगाने पुत्तने, आटे वांगू गुन्नती बगाने पुत्तने। है, आई एम योर होस्ट चिराग एंड आपका वेलकम है सिर्फ दिल्ली चैनल में। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसे हम कहते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर। मैं थोड़ा फॉर्मल होकर उनके सामने बैठने की कोशिश करूंगा, बट यू नो आई एम योर होस्ट चिराग, तो थोड़ा सा एंटरटेनिंग पार्ट भी आपको दिखेगा इसमें। एंड सर, हाउ आर यू? पहले तो आप कैसे हैं? मैं एकदम ठीक हूँ चिराग। तो सर की पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो बीटेक, उसके बाद एसएससी सीजीएल, उसके बाद इनकम टैक्स ऑफिसर का सफ़र हम जानेंगे। सर की एक इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी मैं निकालने की कोशिश करूंगा आज, क्योंकि सर ने काफ़ी पॉडकास्ट दिए हैं, काफ़ी वायरल फेस इंस्टाग्राम पे हैं, तो कोशिश करते हैं सर से कुछ ऐसी प्रोफाइल निकालने की कोशिश करते हैं जो आपको भी देख के मजा आए। पहले तो सर, आर यू कंफर्टेबल विद एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी पूछे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सर एंड स्पेशल थैंक्स टू सिर्फ दिल्ली। तो हम स्टार्ट करते हैं सीधा। मेरे को सर पहले तो ये जानना है कि कैसी चल रही है आपकी लाइफ? काम इतने कूल आप कैसे रहते हैं? लाइफ एकदम ठीक चल रही है। काम और कूल में इसलिए रहता हूँ क्योंकि मैंने बहुत टाइम तक मेडिटेशन किया हुआ है। बाकी दूसरा है कि लाइफ की जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करके चलता हूँ। आपके हिसाब से सर, जैसे यूथ है, मैं अपने एग्जांपल लेके चलता हूँ, हम दिन में इतना काम कर लेते हैं तो रात तक इतना एक्टिव हो जाता है कि स्ट्रेस लेने लग जाते हैं, ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। एंड मैंने आपकी एक रील भी देखी, अभी आपने आज ही अपलोड करी है वो, कि हाउ टू लव योर वर्क। तो ये थोड़ा सा प्लीज़ इसको एक्सप्लेन करें हमारे पॉडकास्ट में, कुछ एक्सक्लूसिव रहेगा क्योंकि आपकी साइड से ये। जनरली क्या होता है कि हमारी एक टेंडेंसी बन गई है हमारे एजुकेशन सिस्टम की वजह से कि हम लोग बचपन में पढ़ाई क्यों करते थे? मन नहीं करता पढ़ाई करने का। पढ़ाई इसलिए करते थे क्योंकि नंबर अच्छे हैं। सबने हमारे दिमाग में ना सालों तक यही बिठाया, ट्रेनिंग चली हमारी। अब हमारा माइंड ट्रेन हो गया कि अब कुछ भी काम करना है तो फिर रिजल्ट के लिए करना है। अब उसकी वजह से क्या होता है, जो काम हम करने के लिए बैठते हैं उसकी प्रोसेस में वो प्यार कभी डेवलप ही नहीं हो पाता। वो प्यार कब डेवलप होगा? जब वो काम करेंगे, काम करते करते उस प्रोसेस में हमें कुछ रिवॉर्डिंग मिलेगा, जैसे कि रिजल्ट में मिलता है। प्रोसेस के अंदर ही रिजल्ट मिलने लग जाएगा, और वो तब मिलेगा जब प्रोसेस के अंदर हम छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढेंगे। तो छोटी खुशियाँ क्या हो सकती हैं? कुछ छोटा सा नया सीखना, कुछ छोटा सा अचीवमेंट, चलो आज पढ़ाई की 2 पैरा कंप्लीट कर लिए। कुछ जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आज एक क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश की, आधा घंटा दिया लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन आधा घंटा दिया, एफर्ट्स डाले, कल से अभी भी बेटर मैंने किया, अपने पास से अभी भी बेटर किया। जितना ज़्यादा ये मिनी विन्स ढूंढते रहते हैं ना, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो अपने आप अपने काम के साथ में पॉजिटिव फीलिंग एसोसिएट होने लग जाते हैं, और फिर काम में मज़ा आता है रिजल्ट को भूल के। हाँ, वही कहना चाहते हैं कि सफ़र का मज़ा लीजिए, मंजिल तो खूबसूरत होती है लास्ट में। बिल्कुल, जो गीता में लिखा हुआ है। और एक क्वेश्चन मेरा और है बहुत इंटरेस्टिंग, कि आई नो यू आर मैरिड। अच्छा। और इतनी डैशिंग और स्मार्ट पर्सनैलिटी आपकी जो आप डेवलप करके चल रहे हैं, ऐसे अच्छे खासे रिप्लाईज या कमेंट्स तो आते होंगे इंस्टाग्राम पे, समझ रहे हैं किस साइड से? नहीं आते, मुझे तो ऐसा लगता है नहीं आते। अच्छा, आपको लग रहा हो शायद डैशिंग स्मार्ट, मुझे तो लगता है कि नॉर्मली हूँ। अरे सर, अभी देखना है रिप्लाई, अभी भी कमेंट्स आएंगे कि सर यू आर वेरी स्मार्ट, यू वेरी डैशिंग। बट मैं बता दूं सर, मैं अपनी बायो में मेरी वाइफ से बच के रहना फिर नीचे कमेंट सेक्शन। मेरा इसमें कोई याद नहीं है। मैं ओनली जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बट आपने इंस्टा पे लिखा हुआ है हस्बैंड टू अ लविंग वाइफ। हाँ जी, लिखा हुआ। तो
हमें पता है आपकी स्टोरी क्या है उसकी, लेकिन कुछ ऐसा, कोई ऐसा मोमेंट आपको उनके साथ जो भी याद हो, चाहे वो आपको सपोर्ट करते हो जितना भी, या जितना भी अभी तक आपकी जर्नी में वो साथ दिया हो उन्होंने, कोई ऐसा एवरग्रीन मोमेंट आपके माइंड में? बहुत सारे मोमेंट्स हैं, बहुत सारे, क्योंकि मैंने 2011 में शादी की थी, तो आज 2025 में 14 साल होने वाले हैं मेरी शादी को। तो 14 साल में ऐसा है कि मैं 35 साल का हूँ, तो मैंने शादी की थी 2011 में, जब मैं 21-22 साल का था। वो भी छोटी थी, हम दोनों ही छोटे थे। तो थर्ड ईयर में था मैं बीटेक के, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से बीटेक की। ठीक है। थर्ड ईयर में मुझे मिली वो। और उसके बाद सोचो, जब बच्चे थे, बच्चे साथ में बड़े हुए हैं, तो ये 14 साल में हम साथ में बड़े हुए हैं। तो अब कितने ऐसे इवेंट्स रहे होंगे। एक टाइम पर ऐसा था कि जब मैंने सोचा कि यार जॉब मुझे नहीं करनी है, मुझे कुछ और करना है, तो मुझे वो दिन याद है, फरवरी का दिन था, और मैं घर से लौटा था, और मैंने बोला उसे कि यार मैं जॉब कर नहीं रहा, आज के बाद मैं जा ही नहीं रहा जॉब पे। और उसके बाद मैं 1.5 साल तक नहीं गया था जॉब पर। कौन सी जॉब थी सर ये? इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वाली जो अभी मैं कर रहा हूँ वही थी। उसमें मैंने फिर से मैं ज्वाइन किया मैंने, तो 1.5 साल तक मैं गायब रहा था। तो मैंने, जब वो मुझे दिन याद है, हम दोनों गाड़ी से घूम रहे थे, और उस दिन को हमने सेलिब्रेट किया था। तो जनरली होता है ना कि ऐसा लोग बोलते हैं कि जो वाइफ है वो सपोर्ट नहीं करेगी अगर आप अपनी जॉब छोड़ोगे, पैसे के पीछे होती हैं लड़कियाँ। तो ऐसे पता नहीं कितनी बार ऐसा हुआ है जब मैंने फाइनेंशियली सही डिसीजन नहीं लिया होगा शायद, लेकिन एक मोमेंट था जिसमें उसने बोला कि हाँ चलो ये करते हैं। वो हमेशा तैयार रहती है ऐसे मोमेंट्स के लिए। हम उस दिन बहुत पार्टी करते हैं ऐसे मोमेंट्स के लिए। मतलब एक सपोर्ट रहा है। एंड लव मैरिज थी आपकी ना? लव मैरिज। फैमिली कैसे मानी सर? बहुत लोगों को क्वेश्चन रहता है। 21 साल की उम्र में अरेंज मैरिज तो नहीं वही हुई। वही नहीं नहीं वही लव मैरिज, ऊपर से 21 साल की उम्र, एंड आप थर्ड ईयर में थे उस टाइम, जहाँ तक मुझे लगता है ना, आई एम नॉट रॉन्ग। तो फैमिली कैसे मानी सर? क्योंकि बहुत लोग रहते हैं कि यार फैमिली नहीं मानेगी। फैमिली को मनाया नहीं था, और हमने चुपके से शादी कर ली थी। तो थर्ड ईयर में मैं था, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, उन प्रॉब्लम्स की वजह से हमने शादी की। वैसे हमें करना था बाद में, लेकिन हमने थोड़ी जल्दी कर ली। घर वालों को बताया नहीं था। अब घर वालों को कैसे पता चला कि आज पापा को पता चला, कल एक दीदी को पता चला, मम्मी को 3 साल बाद पता चला। बीच में मेरी एक दीदी थी, उनकी भी शादी होनी थी। उनकी शादी में अपनी वाइफ को अपनी दीदी की फ्रेंड बना कर ले गया, और पापा को पता लेकिन मम्मी को नहीं पता। तो ऐसे बहुत धीरे धीरे सब लोगों को पता चला। अब क्या है ना कि हो गया वो सब कुछ, तो अब घर वालों ने मानना था। वरना घर वालों का तो हमेशा यही है कि अरेंज मैरिज कर लो, लेकिन हम करा देंगे तुम्हारी, लव प्लस अरेंज मैरिज करो। अच्छा। लेकिन वो पॉसिबल हो नहीं पाता। लगता है हमें कि ऐसा हो जाएगा। वो बाद में अब तो उनको बोलना था। हाँ, तो मुझे लगता है कि घर वाले माने नहीं, मानना पड़ा बेचारों को। सबसे पहले पापा को पता चला ना? सबसे पहले पापा को पता चला। क्या रिएक्शन था? पापा ने फ़ोन काट दिया था, लेकिन मेरे पापा मुझसे ज़्यादा कूल थे। तो इन जनरल थोड़े काम रहते थे वो। तो उन्होंने सुना, फ़ोन काट दिया, लेकिन अगले दिन फिर मैंने फिर से कॉल किया, तो फिर उन्होंने फिर चीज़ें टैकल करनी स्टार्ट कर दी। सही। उनको सबसे बड़ा डर ये था कि अब मम्मी को क्या बताऊंगा मैं। यही क्योंकि मम्मी से तो हम थोड़ा थोड़ा सर की लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सर की एक जर्नी जो मैं निकालना चाहता हूँ आज, जो आपको, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, सर को अगर आप पहली बार देख रहे हैं, तो सर हम स्टार्ट करते हैं। 12th आपने क्लियर करी, हाँ जी उसके बाद आपने बीटेक करी, जी। इनकम टैक्स ऑफिसर। वो एक सफ़र अगर आप जल्दी से एक ब्रीफ में बता दें हमें पूरा, कैसा रहा? 12th क्लियर की, AIEEE में बढ़िया रैंक आई, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचा। कॉलेज में पहुंच के सीधा ये सोचा कि अब तो बस मज़े करने हैं, क्योंकि कॉलेज में यही सोच के आया था, पढ़ाई यही इसीलिए कर रहा था। कॉलेज में अटेंडेंस शॉट पे अटेंडेंस शॉट। उसके बाद में फाइनल ईयर में एक सब्जेक्ट में फेल। समर्स में वापस आया, वो सब्जेक्ट लगाया, फिर देखा इतना तो ईजी था यार ये। उसके बाद में सिविल सर्विसेज की तैयारी की, लेकिन प्रोक्रास्टिनेट प्रो लेवल का करता था, टालम टोल की जो आदत होती है। पढ़ाई में मन नहीं लगता था, पढ़ाई से नफरत करता था, और सिविल्स की तैयारी की। पहले अटैम्प्ट में कुछ नहीं हुआ, दूसरे अटैम्प्ट में तैयारी की अच्छे से, प्रीलिम्स में नहीं हुआ। फिर समझ में आया कि अगर इसमें लगा रहा तो जवानी चली जाएगी पूरी। अब कुछ ऐसा उठाना पड़ेगा जिसमें रिजल्ट मिले, इसमें लक बहुत बड़ा फैक्टर है। SSC CGL की तैयारी करनी स्टार्ट की। उस टाइम पर मुझे समझ में आया कि जो मैं आजकल सिखाता हूँ, जिनकी रील्स में बनाता हूँ, कि प्रोक्रास्टिनेशन को कैसे बीट कर सकते हैं। मैं परफेक्शनिस्ट था, परफेक्शनिज्म की प्रॉब्लम थी मुझे। काम करना है तो अच्छे से करना है, वरना नहीं करना। 9 बजे स्टार्ट करना है तो 9 बजे ही करना है, 9-10 पे नहीं करना। वो प्रॉब्लम्स वहाँ पे सॉल्व की तो SSC CGL क्लियर हुआ, वरना SSC CGL क्लियर करना भी आसान नहीं। 766 रैंक आई, GST इंस्पेक्टर मैसूर में पोस्टेड हुआ। मैसूर। लेकिन चंडीगढ़ प्यार था, दूसरा प्यार। एक रील में बताया हुआ, पहला प्यार मम्मी, तीसरा प्यार वाइफ, और दूसरा प्यार चंडीगढ़, क्योंकि वाइफ से पहले चंडीगढ़ मिला था। चंडीगढ़ में वापस आना था,
तो फिर वहाँ फिर से एग्ज़ाम दिया और ऑल इंडिया 42 रैंक आई, तब जाके चंडीगढ़ आ पाया। तो ये पूरा सफ़र 42 है। हाँ, इट्स अ बिग अचीवमेंट सर, लिटरली। थैंक यू। चंडीगढ़ से इतना प्यार क्यों? चंडीगढ़ से इतना प्यार, इसका तो देखो अब कोई, सब लोग इसका आंसर जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा और बताया था मैं आपको। चंडीगढ़ एक ऐसी सिटी है जो बड़ी सिटी भी है, लेकिन उसमें बहुत गांव के एलिमेंट्स भी हैं, पेड़ पौधे, सफाई वहाँ। हाँ, अब तीसरी चीज़ लोगों के दिमाग में बस वही आ रही होगी कि चंडीगढ़ की लड़कियाँ, लेकिन देखो मैं तो हो गया हूँ 14 साल मैरिड, तो मैं तीसरी चीज़ के बारे में नहीं बोलूँगा। लेकिन हाँ, पेड़ पौधे, सफाई प्लस यादें, क्योंकि मैंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में चंडीगढ़ में पहुँच गया था। मैं वहाँ पहुँचा तो दोस्त वहीं के, 50% चंडीगढ़ कोटा, इतनी यादें वहाँ से जुड़ गई। मैंने मतलब ऐसी सिटी नहीं देखी जिसमें इतना सब कुछ कॉम्बिनेशन हो। अच्छा, आप रघुवंशी जी हैं, आपकी कास्ट, आप एमपी से हैं, आपने बताया मध्य प्रदेश से। चंडीगढ़ से आपका प्यार बना तो आधे पंजाबी और आधे एमपी के बन चुके हैं आप, हाँ, है ना? क्योंकि मेरे को कुछ और भी पता है क्यों आपको पंजाब से इतना प्यार है। तो अगर हम कहें कि चंडीगढ़ में आपको रहना है और एमपी में नहीं जाना अब आपको वापस, तो क्या चूज़ करोगे आप, एमपी या चंडीगढ़? कोई एक जगह चूज़ करनी है आपको। धर्म संकट। ये क्वेश्चन का आंसर देखो, मुझे पता है मेरी मम्मी इस पॉडकास्ट को देख रही होंगी। इससे पहले आंटी मैंने नमस्ते। इससे पहले मैंने जो बात बोली ना कि मैंने AIR 42 चंडीगढ़ आया उसकी वजह से, उनको उसी बात से बुरा लग रहा होगा अभी। अच्छा, अब इसके बाद मैं अगर ये बोलूँ कि नहीं मुझे MP नहीं रहना, मुझे दोनों जगह रहना है। सच्चाई यही है, क्योंकि MP जो है ना अपना अपना घर है, वो शिवपुरी जो मेरा होम टाउन है, होम टाउन। वहाँ मुझे सुकून फील होता है। चंडीगढ़ काइंड ऑफ मेरी कर्म भूमि है, वो जन्मभूमि है, कर्म भूमि है। तो चंडीगढ़ की तो वाइब ही अलग है, लेकिन MP एक सुकून है ना, घर, बचपन, सब कुछ, दोस्त बचपन के, रिश्तेदार, हमारी बहुत बड़ी फैमिली है। पापा लोग 4 भाई थे, तो 3 बहनें, 9 लोग। मम्मी के मामा वाले 5 लोग। तो एक हाउस गैदरिंग ही हो जाता है, ऐसा लगता है कोई शादी है घर में, है ना? हाँ, तो सर बचपन कैसा रहा आपका? मतलब हम जानना चाहते हैं राहुल जी बचपन में कैसे थे? शरारती, शरीफ टाइप, जैसे कहते हैं ना, एक मतलब मम्मा का प्यारा सा बच्चा या पापा की डांट से डरना, तो बचपन कैसा बीता आपका? बचपन मेरा बहुत खेलकूद में बीता, और शरारती टाइप के बच्चा था मैं, एकदम रिजर्व टाइप का बच्चा नहीं था, एक्सट्रोवर्ट था। और पापा बहुत कम, पापा ने कभी पीटा ही नहीं, और जब वो 1-2 बार अगर किया होगा तो वो थोड़ा डर ही लगता था उनसे, लेकिन वो उतना डर नहीं था। मम्मी का प्यार हमेशा मिलता था। बचपन मुझे ना बहुत अच्छे से गुजरा है मेरा। मेरी 3 बड़ी बहनें थी, तो तीनों बड़ी बहनें जो है ना, उनका प्यार मिलता था, तो एकदम चिल बचपन था, कोई दिक्कत नहीं थी। बस ये था कि बचपन में लोग खेलने के लिए मना करते थे। अच्छा। तो हम लोग क्रिकेट खेलते थे, वही एक स्पोर्ट मैंने खेला हुआ है, बाकी स्पोर्ट्स में हो नहीं पाया। कॉलेज स्कूल में मैं टॉपर था, लेकिन टॉपर इसलिए था क्योंकि परफेक्शनिस्ट था, तो मेरी हैंड राइटिंग अच्छी थी, टीचर्स के साथ में मेरे रिलेशनशिप अच्छे थे, तो काइंड ऑफ वो फैक्टर भी था। अच्छा। वहाँ से मैं स्कूल में टॉप करता था, बट ओवरऑल बढ़िया शरारती वाला बचपन निकला है। जो रिस्क वाला फैक्टर है ना, जो आजकल चलता है मेरी जॉब में, वो रिस्क वाला फैक्टर शुरू से चला आ रहा है। अच्छा, तो प्रैक्टिस आपने है। एक वर्ड यूज़ किया अभी, एक्सट्रोवर्ट। हम बीच बीच में टेक्निकल चीज़ें भी लेके आएंगे और बीच बीच में आपकी पर्सनल लाइफ भी हम लेके आएंगे, तो हम साथ बैलेंस बना के चलते हैं। इंट्रोवर्ट बहुत यूज़ होता है कि बहुत बंदे बोलते हैं यार मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मेरे से लोगों से बात नहीं होगा, मेरे में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता पब्लिक में स्पीकिंग करने का। तो कुछ ऐसी टिप्स उनको देना चाहोगे कि इंट्रोवर्ट से लेकर एक्सट्रोवर्ट वो कैसे बन जाए? 2 चीज़ें, पहला तो इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, ओके, क्योंकि इंट्रोवर्ट की अपनी क्वालिटीज़ हैं, एक्सट्रोवर्ट्स की अपनी क्वालिटीज़ हैं। ठीक है। लेकिन इंट्रोवर्ट्स कुछ मिस कर रहे होते हैं, जो अगर उनको लग रहा है वो सच में मिस कर रहे हैं। जैसे मान लो कि वो बात करना चाहते हैं, किसी से अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, तो उस चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ कुछ भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं। अगर उनको अपने आप को एक्सप्रेस करना, ये पब्लिक स्पीकिंग वगैरह अगर ये करना है, तो सीधे स्टेज पे नहीं जाना चाहिए किसी को भी। छोटी गलतियों से अपना डर निकालना चाहिए। छोटी गलतियाँ जैसे दोस्तों के बीच में हो गई। अब जितना ज़्यादा आप दोस्तों के बीच में ऑकवर्ड माहौल बनाओगे, जैसे आपने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे आपकी हंसी उड़ने ही वाली है, अच्छा। बस वो प्रैक्टिस करो अपने दोस्तों के साथ में। दूसरा, अपने दोस्तों के साथ में कुछ ऐसा टॉपिक लाने की कोशिश करो जो कि बोल सकते हैं कि जो जनरली आप डिस्कस नहीं करते,
कहने का मतलब ये है कि हमेशा कुछ अनकंफर्टेबल चीज़ें लाने की कोशिश करो अपनी ज़िंदगी में, बहुत छोटी छोटी। पहले छोटी जगह जब अपनी बेइज्जती कराओ बेसिकली, छोटी जगह बेइज्जती कराओ, ठीक है, फिर बड़ी जगह बेइज्जती होगी, हाँ। फिर बेशरम बन जाओगे, फिर एक्सट्रोवर्ट बन ही गए। फिर एक्सट्रोवर्ट बन जाओगे। ओके, अब थोड़ा हम आते हैं अब आपकी इनकम टैक्स वाली लाइफ पे। रेड फिल्म आई, रेड 2 आई है अभी करंटली। सबको ये जानना है कि ये सही में ऐसा होता है या फिल्म में कुछ ऐसी कहानियां बनाई गई हैं, तो उसको पहले आप एक बताएं कि आपने देखी होगी रेड फिल्म भी। रेड 2 अभी आई है, शायद आपने रेड देखी 2 में होगी। देख नहीं पाया अभी। देख नहीं पाए, कोई नहीं, रेड से ही हम लेके चलते हैं। तो उसमें जैसे रेड कर रहे हैं, इतनी लंबी रेड चल रही है, तो ये सही में ऐसा होता है या फिल्म में कुछ ना कुछ थोड़ा मसाला डालना जरूरी रहता है उनको? वैसे तो बॉलीवुड फिल्म्स में बहुत बहुत मसाला होता है और रियलिटी से कोसों दूर होते हैं। इवन जो मिलिट्री वाली मूवीज़ होती हैं वो भी रियलिटी से थोड़ी दूर होती हैं, लेकिन रेड मूवी ऐसी पहली मूवी थी जिसमें रियलिटी से वो बिल्कुल दूर नहीं थे। अच्छा, ऐसा होता है सही में? इतनी एग्जैक्ट लंबी रेड चल रही है, आप रह रहे हैं उनके घर में जा जाके। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। हो सकता है कि सारी रेट्स में ऐसा ना हो, लेकिन ज़्यादातर रेट्स में ऐसा होता है। बस उसमें एक पार्ट ये था कि अगर छत खोद देंगे, उसमें से पैसे गिरने लग जाएंगे, दीवार से निकलने लग जाएंगे, कुएं से निकलने लग जाएंगे। जनरली ज़्यादातर रेट्स में ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा भी होता है रेट्स के अंदर। तो उसमें जो दिखाया हुआ था ना, सबसे पहले अजय देवगन को एक इन्फॉर्मर मिलता है। इन्फॉर्मर कौन होता है? उनके घर का ही होता है, विभीषण, है ना, विभीषण। विभीषण का बॉयफ्रेंड था, है ना, उस मूवी में। तो उसने पूरी इन्फॉर्मेशन दी। तो जनरली हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है, वैसे तो हमारे पास में बहुत सारा डेटा होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, तो उस डेटा से भी हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि इन्फॉर्मर्स होते हैं जो कि विभीषण ही होते हैं, या तो सीए होगा, या फिर एडवोकेट होगा, या फिर वाइफ होगी। हाँ, तो घर के कोई नाराज लोग जो है ना, तो जो उनको क्या नाराज बेनिफिट तूफान, होता होगा इससे इन्फॉर्म करने से? आपको उनको कुछ आपकी बर्बादी। नहीं, उनको कुछ पैसा मिलता है कुछ सरकार की तरफ से कि आपने अब नहीं इन्फॉर्म मिलता, किया है? अब नहीं मिलता। पहले थोड़ा मिलता था, अब मुझे एग्जैक्टली वो परसेंट नहीं पता, लेकिन अब ना के बराबर मिलता। अच्छा, इन्फॉर्मर्स कम हो गए मतलब अब? इन्फॉर्मर्स कम हो गए होंगे। और दूसरा ये है कि अब इन्फॉर्मर्स का हमारे पास ही ऑलरेडी इतना डेटा है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है कि इन्फॉर्मर्स की, पहले हम उनके ऊपर डिपेंडेंट होते थे, अब उनके ऊपर डिपेंडेंसी कम हो गई। तो उस मूवी में जो दिखाया हो ना, एक एक स्टेप, उसमें सारी स्टेप बताई हुई है एक्चुअली, कि जब वो गाड़ी में होते हैं, गाड़ी में जब जा रहे होते हैं, तो वो बोलता है ना, सर मैं एक लिफाफा खोल लूँ। जो पीछे बैठा होता है वो लिफाफा खोलता है। तो कई सारी रेट्स में हमारे साथ में ऐसा होता है कि हमें एक लिफाफा मिला है और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि कहाँ पर जाना है। उस लिफाफे को जब खोलेंगे तभी उसमें वो लेटर सा लिखा होता है, उसमें पता चलता है। तो कई सारी रेट्स में ऐसा भी होता है। फिर उसमें जब एंटर करते हैं तो अजय देवगन उनको पहले वारंट दिखाता है। एग्जैक्टली हम ऐसा करते हैं, पहले वारंट दिखाते हैं, और वारंट पे जब तक साइन नहीं होता तब तक हमें भी बड़ी दिक्कत रहती है। तो हम वारंट पे साइन कराते हैं, फिर अंदर घुसते हैं। फिर उसमें तो बहुत बारीकियाँ बताई हुई हैं कि आप हमारे आई कार्ड्स देख सकते हो। ये भी है कि जब भी किसी का रेट पड़ती है तो वो हमारे आई कार्ड्स देख सकता है, हम आई कार्ड कैरी करके चलते हैं। दूसरा, उसमें बताया हुआ है कि बच्चों के जो स्कूल के बैग हैं उनकी हम तलाशी ले सकते हैं, लेकिन बच्चों को स्कूल जाने की अनुमति दे सकते हैं। ये सब कुछ हमारे जो गाइडलाइंस हैं उनमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो उस रेड मूवी में जो कुछ दिखाया हुआ था ना, शुरू से लेके एंड तक, एकदम परफेक्ट। अब मुझे इंटरेस्ट आ रहा है and शायद लोगों को भी इंटरेस्ट आ रहा होगा जानने में। आप अपनी कोई रेड का एक्सपीरियंस बताओ थोड़ा, जो लोगों को लगे कि भाई ये लिटरली ऐसा काम होता है। अच्छा, मैं जिन रेड्स में गया हूँ, सबसे पहली जो मेरी रेड थी ना, उसमें तो मुझे बहुत डर लगा था, सच बताऊँ। मैंने पंचकूला में ज्वाइन किया, अपना चंडीगढ़ के पास में। पंचकूला में ज्वाइन किया, पहले दिन पहुंचा, पहले दिन तो ऑफिस में कोई था ही नहीं। मैंने पीएन से पूछा कि कहाँ गए, पहली ज्वाइनिंग थी मेरी, पहले दिन। बोलते सबके सब अपने सर्च और सर्वे बोलते हैं रेड को, सर्च में गए हुए हैं सारे, सबकी ड्यूटी लगी हुई। मैंने ये सही है। 5-7 दिन बाद, जब मेरे को 5-7 दिन हो गए, तो मेरे पास भी एक लेटर आया कि आपकी ड्यूटी लग गई है अम्बाला में, एक पर्टिकुलर जगह पर। तो वहाँ मेरा पहले रेड का एक्सपीरियंस, मैं बहुत एक्साइटेड था। और जो साथ वाले जो इंस्पेक्टर्स होते हैं ना, पुराने वाले, वो बड़े मज़े लेते हैं ऐसे टाइम पे। बोलते राहुल, सब काम आपको तुम ही को संभालना है, क्योंकि उनको सब कुछ पता है कि रेड में क्या बोरिंग काम हो सकता है, क्या इंटरेस्टिंग काम होता है। बोलते अच्छा मुर्गा मिल गया। तो मैं जा रहा हूँ, और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या था, डर वाला मेरे लिए, क्योंकि मुझे 4-5 दिन हुए थे, ट्रेनिंग हुई थी, लेकिन रेड वाली ट्रेनिंग नहीं हुई थी। और बचपन में हम पुलिस वालों से बहुत डरते हैं। उसमें क्या था ना, बहुत सारे पुलिस वाले थे साथ में,
और जैसे ही हमने उस शॉप में एंटर किया, पुलिस वाले दौड़ते हुए जा रहे हैं, हम भी लोग दौड़ते हुए जा रहे हैं, एंटर करते हैं। तो वो जो माहौल था डोमिनेट करने वाला, वो मैंने पहली बार देखा था, तो मुझे थोड़ा सा डर लगा था उसमें, मैं अनकम्फर्टेबल था। अच्छा, पहली रेड थी? पहली रेड थी वो। फिर कैसी गई वो? पहली रेड अच्छी। अच्छा, उसके बाद फिर कोई ऐसी रेड जो आपको अभी तक याद हो अपनी कि ये तो मेरी बेस्ट रेड है? मैंने बहुत ज़्यादा रेड्स में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो बेस्ट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन इनमें से जो सबसे इंटरेस्टिंग थी वो थी, हम एक पर्टिकुलर पंजाब की सिटी में गए थे। तो उसमें इंटरेस्टिंग क्या होता है कि जब जिस दिन लेटर आता है अपनी टेबल पे, मैं ऑफिस में आराम से बैठ के काम कर रहा हूँ, टेबल पे लेटर आता है कि भाई यहाँ पर जाना है आपने, और पता नहीं कहाँ पर जाना है। तो वो जो पूरी प्रोसेस होती है, पता नहीं कहाँ पर जाना है, आपको उस होटल में जाकर रुकना है, अगले दिन सुबह पता चलेगा। तो उसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी होता है कि एक बंदा होता है, वो सोने से पहले आपको बोल के जाएगा सर आपका वेकअप कॉल 4 बजे का। तो आप ठीक से नींद नहीं लग पाती आपकी। अच्छा, हाँ, क्योंकि आप वैसे ही 12 बजे सो रहे थे, आपका वेकअप कॉल 4 बजे का है, आप 4 बजे उठते हो। 4 बजे मैं उठा, तैयार होके हमें अपने ऑफिस जाना होता है उस पर्टिकुलर सिटी के। उस ऑफिस पे जब मैं पहुंचा, तो मैंने पहली बार एक प्रॉपर जो सर्च जिसे हम बोलते हैं वो देखी। उसमें करीब 200 पुलिस वाले थे आपके साथ? और 200 ही इनकम टैक्स वाले थे। 400-500 लोग तैयारी कर रहे थे, और वहाँ हमारी लिस्टें वगैरह लगी होती हैं। अब इतने लोगों के, अब जब आप जाते हो ना यहाँ से, आप एज अ टीम नहीं जाते, जाते हुए कि पहले एक सिटी में इकट्ठे हुए तो एज अ टीम आप पहुँच गए, वैसा नहीं है। आपकी टीम ही नहीं पता आपको कौन है। तो वहाँ जाकर फिर मैंने लिस्ट चेक की, सब लोग अपनी अपनी लिस्ट चेक कर रहे होते हैं। आपको लिस्ट मिलती है एक, उसमें आपकी टीम लीडर कौन है और बाकी टीम मेंबर्स कौन है वो मिलते हैं, उनके नंबर्स लिखे होते हैं, आप उनको कॉल करते हो, आप एक जगह इकट्ठे ये हो। कहाँ होता है सब कुछ? ये होटल में ही? ये होटल में नहीं होता, हम्म, ये कहीं भी हो सकता है, ऑफिस में हो कुछ सकता है। खुफिया हाँ, लोकेशन कुछ, होती है, मतलब ऐसे बोल रहे अगर हम तो। ठीक हाँ। है। तो सारे इकट्ठे हुए। अब उसमें क्या लिखा होता है, पुलिस वालों के नंबर, पुलिस वालों की एक टीम आपको मिलती है, और अपनी वो टीम है 4-5 लोगों की टीम अपनी, 4-5 लोग पुलिस वाले। उसमें एक लेडी पुलिस भी होती है अगर आपके साथ में कोई लेडी स्टाफ है, लेडी इंस्पेक्टर है। प्लस आपको मिलता है खाना वहाँ पे। ये इम्पोर्टेंट है क्या? तो हम सब लोग अपना अपना वो पैकेट इकट्ठा करते हैं, एक पैकेट मिल जाता है वहाँ पे, और अपने अपने जो पुलिस वाले जो गार्ड्स वगैरह हैं सब उनको ढूंढ के, ठीक है। फिर उसमें एक ये भी, अब आपको ये नहीं अब इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी खड़ी हुई हैं, आप किस गाड़ी से जाओगे। तो उसमें एक पर्टिकुलर गाड़ी का नंबर लिखा है, हर गाड़ी पे नंबर डाला होता है, मतलब इतना सिस्टमेटिक पूरा, होता है ना, हाँ, वही मैं कह रहा इतना था। खुफिया तरीके से, इतना सिस्टमेटिक तरीके से आप उस गाड़ी में जाओगे, गाड़ी मिली, ड्राइवर मिला, पुलिस वाले इकट्ठे हुए, इनकम टैक्स वाले इकट्ठे हुए, जो कि सब अलग अलग थे, अब एक जगह पहुंच गए एक गाड़ी में, और सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इस फला फला सिटी की तरफ चले जाओ। अब इन सारी गाड़ियों को मिलाए, क्योंकि जिस रेट में मैं गया था वो रेट पूरे पंजाब में थी, पूरे हरियाणा में थी, एक ही बंदे की थी, लेकिन इतने सारे ठिकाने थे उसके। और कभी कभी तो ऐसा होता है यहाँ चंडीगढ़ की रेड हो रही है लेकिन आपको मुंबई जाना पड़ जाए, ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि उसका कनेक्शन वहाँ से है। हाँ, ओके। तो इधर आ, आपको बस इतना, सब गाड़ियों में पता चला है कि आप यहाँ निकल जाओ लुधियाना की तरफ, आप चंडीगढ़ से आए हो, आप चंडीगढ़ की तरफ ही निकल जाओ। ऐसा भी हो जाता है, नहीं मेरे साथ में हुआ है। फिर आप इधर निकल जाओ जम्मू वाली साइड, तो सब लोग निकल गए टाइम से, नहीं पता कहाँ पर जाना। अभी भी नहीं पता। हाँ, अब वहाँ पे जाके हमें थोड़ा सा एरिया का अंदाज़ा लग जाता है, क्योंकि वो एक लेटर होता है और थोड़ा व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बने होते हैं, तो उसमें थोड़ा कोऑर्डिनेशन होता रहता है। टीम लीडर को सब थोड़ा ज़्यादा क्लियर रहता है, बाकी टीम मेंबर्स को बिल्कुल क्लियर नहीं रहता। तो वहाँ से फिर हम उसमें फिर हम रैकी करते हैं। अच्छा। तो जैसे वो जो रेट थी उसमें अब हमें पता लगाना है कि वो जो पर्टिकुलर घर कौन सा है, क्योंकि आप सारे ठिकानों पे एक साथ घुसोगे सारी टीम्स, तो आपको पता तो होना चाहिए कि आप उस पर्टिकुलर, कहीं आप 15 मिनट लेट हो गए तो उधर वाले लोगों ने, जिनके यहाँ इन्फॉर्मेशन दे दी कि भाई हमारे यहाँ तो पुलिस वाले आ गए, हमारे यहाँ इनकम टैक्स वाले आ गए, बचो, तो इधर वाले जो है ना, ये 15 मिनट में बहुत कुछ गायब कर सकते हैं। तो एक साथ एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर टाइम पे एक मैसेज आता है, एंटर, सबको एक टाइम पे। तो सब लोगों ने अपनी जगह देख ली, बस उस जैसे ही वो मैसेज आता है उसके विदिन 2-3 मिनट्स आपको उस घर में, उस दुकान पे घुसना है। हम घुसते, मैं घुसा, हाँ। और
वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही थी कि वो बंदा साइन नहीं करता, वारंट पे साइन नहीं करता। वारंट पे टीम का नाम लिखा रहता है, टीम लीडर का नाम लिखा रहता है कि कौन कौन आ रहा है, और वारंटी वो रहता है एक्चुअली अथॉरिटी लेटर कि हम हैं इनकम टैक्स वाले और हमें अधिकार है कि हमें दिया गया ऑर्डर कि हम ये करेंगे। तो वारंट पे जो साइन लेकर उसके हम अंदर घुसे। अब मैं फनी इंटरेस्टिंग आप ये कुछ भी मान लो, वो ये है इसमें कि अभी 4 दिन चल रही है, 5 दिन चल रही है, मान लो आपका बाहर से खाना आ रहा है, सिंधी से आ रहा है, गोपाल से आ रहा है। वैसे तो एक बार ऐसा हुआ था कि इन्हीं में से किसी पर्टिकुलर के यहाँ से खाना आता था, बाद में उसी के यहाँ रेट पड़ गई, फिर उसके यहाँ से बंद हुआ, किसी और के यहाँ से आने लग गया। वहाँ से खाना आता है तो मैं तो देखो ना यार, मुझे ना ज़्यादा बाहर का खाना मैं खा नहीं पाता, तो एक बार खा लिया सिंधीज़ का, एक बार उसका खा लिया। अब मैं घर में बैठा हुआ, उनका खाना बनता रहता है, वो बुलाते हैं, ठीक सर खाना बन गया, आप अच्छा, खा लो। वही जितना रेट पड़ी वही कह रहे हैं कि खाना खा लो। हाँ, अब देखो किसी के घर में जाते हैं 2 दिन 4 दिन आप रुकते हो, तो पहले दिन तो आप बहुत धमकाते हो, पहले दिन आप डोमिनेट करते हो, लेकिन 4 दिन रुकना है तो फिर आप थोड़ा ठीक से बात होने लग जाती है। तो अब घर पे खाना बन रहा होता है तो वो बोलते हैं खाना खा लो, तो अब बड़ा धर्म संकट है वहाँ पे। खाना खाएंगे तो सॉफ्ट कॉर्नर पे आ जाएंगे, नमक खा लिया उनके घर खाने। लेकिन 2 दिन से बाहर का खाना खा रहे हैं, 3 दिन हो गए बाहर का खाना हुए, अब खाना भी है। तो मेरे साथ में जो मेरे ITO गए हुए थे वो एकदम प्रो थे इसमें। मेरे को ये था कि खाना खा लिया, अब क्या करें यार, वो खाना खाना भी है। ITO जो थे वो प्रो थे, उन्होंने खाना खाया, उन्होंने बोला अब ठीक है बैठ जाओ, अब स्टेटमेंट दो। फिर वही रॉब खाना भी खा लिया, रॉब भी चल रहा है। दूसरा, उनके यहाँ एक पर्ची मिली थी हमें, पहले तो वो 2 हस्बैंड वाइफ थे। हमने पूछा कहाँ कहाँ ट्रिप वगैरह जाते हो बाहर कहीं, बोलते सर कहाँ ले जाते हैं, ये हमें कहीं नहीं ले गए, आज तक कहीं नहीं ले गए। फिर एक डायरी मिली, उस डायरी में पूरा खर्चा लिखा हुआ था, कौन कौन सी कंट्री में गए थे, कौन कौन सा क्या क्या खर्चा किया था। जैसे ही वो डायरी मिली, बेचारी जो वाइफ थी उसके मुंह एकदम लाल हो गया। फिर हमने पूछा ये डायरी है, ये खर्चे, ये आपके जो लिखे हुए हैं। फिर हम उसका स्टेटमेंट देते हैं, बैठो बताओ, इसमें ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन चलता है, इसमें ये लिखा हुआ है, इस पे गए थे, अभी आपने बोला कि नहीं गए थे और ऐसा ऐसा हुआ, आप क्या बोलना चाहते हैं इस बारे में। अच्छा, फिर ऐसे स्टेटमेंट चलता है, रिकॉर्ड होता है पूरा सेट। पूरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है। गवाह भी होते हैं वहाँ पे 2 जो पूरा ये देखते रहते हैं। गवाह कहाँ से होते हैं? गवाह दोनों की रजामंदी से, बेसिकली जिसके हम रेड मारते हैं उसका ये अधिकार रहता है कि वो 2 गवाह चूज़ कर ले अपनी तरफ से। हम उसको बोलते भी हैं कि आपके 2 गवाह ले आओ, और वो बैठेंगे, वो पूरी रेड देखेंगे, जो भी हम डॉक्यूमेंट जब्त कर रहे हैं उन पे भी उनके भी साइन लेंगे कि देखो ये जब्त किया, साइन कर दो। गवाहों के। हाँ, गवाहों के विटनेस रहते हैं वो। और अगर वो नहीं कर पाता तो फिर हम किसी आसपास का बैंक है, बैंक के जो ठीक एम्प्लॉयज़ हैं उनको बुला लेते हैं, उनको लेटर लिखते हैं और फिर उनको आना पड़ता है। मतलब इतना अच्छे से एक्सप्लेन करा सर ने कि मेरे माइंड में पूरी वो मूवी चलने लगी है लिटरली कि ऐसे ऐसे हो रहा होगा। मैं वही इमेजिन कर रहा था आपको देखते हुए। अगर वारंट साइन नहीं करते हो, जिद करते हैं, तो फिर क्या आप उस टाइम रेड कर सकते हैं या आपको वेट करना ही पड़ता है वारंट साइन करवाने नहीं, में? हम किसी भी तरीके से वारंट साइन करवा लेते हैं, तो ऐसा किसी भी तरीके से हाँ। समझ गया मैं इसमें। सामना हम दंड भेद का मतलब ये है कि हम फिर और भी कार्रवाई कर सकते हैं उनके खिलाफ, तो फिर उनको और रिपरकशंस बताकर वो सब करके फिर उनको करनी पड़ जाती है। तो एक क्वेश्चन मेरा हो रहा है इसी से रिगार्डिंग, रेड से रिगार्डिंग, बाई चांस इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए 2 या 3 मिनट पहले भी कि यहाँ रेड पड़ने वाली है, क्या नुकसान हो जाता है डिपार्टमेंट का इसमें? इतने में वो क्या कर सकता है सामने वाली पार्टी? सबसे मेन डॉक्यूमेंट हटा देगा वो। जैसे मान लो अगर लैपटॉप है, लैपटॉप को छत से बाहर फेंक देगा। अच्छा। हाँ, मान लो कि ज्वेलरी, बहुत सोने के बिस्किट का एक बैग रखा हुआ है, तो उस बैग को जाके पानी की टंकी में डाल देगा, कहीं भी, मतलब कुछ भी कर सकता है। पड़ोसी के घर पे फेंक दिया, पड़ोसी को एकदम जल्दी से बोल दिया इसको छुपा दो, तो वो मेन चीज़ उठाएगा वो सबसे पहले। उसके दिमाग में यही चलेगा कि, क्योंकि जो लोग बड़ा काम करते हैं उनके दिमाग में हमेशा रहता है कि कभी भी रेड पड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि रेड उनके यहाँ ही पड़ रही है जो जिन्होंने बड़ा घपला किया। छोटे घपले वालों के पास कोई रेड नहीं पड़ रही है। तो बड़ा घपले के पास हमें हमेशा दिमाग में रहता है कि अगर इन केस रेड पड़ गई तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। जैसे ही उसे पता चलेगा ना कि आ गए हैं वो, तो वो उसको उठाएगा और उसको ठिकाने लगाएगा। उसके दिमाग में पहले प्लानिंग रहती है। अच्छा, तो क्या इन्फॉर्मेशन लीक होती है? मतलब वो होती है तो कैसे होती है, कहाँ से हो सकती है? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए।
अच्छा। अदरवाइज बहुत ही कम बार ऐसा हुआ होगा, शायद मैंने तो कभी सुना नहीं है कि हम में से किसी एक ने इन्फॉर्मेशन लीक कर दी। मैंने एक सर थे हमारे ट्रेनिंग में, वो कभी कभी ऐसी कहानी बताते थे कि एक बार ऐसा हुआ था, लेकिन मैंने तो कभी ऐसा, क्योंकि बहुत सीरियस मैटर रहता है, जॉब प्यारी तो कोई नहीं करेगा। बहुत मतलब कंट्रोवर्शियल लेके चलना पड़ता है सब कुछ। हाँ। ओके। थ्रेड्स वगैरह मिलते होंगे, कभी रेड पे जा रहे हैं तो सामने वाला निकल आया, अगर कोई कुछ हुआ है ऐसा कभी आपके साथ, या जिन सुना हो जिनकी आपने तो? जिनकी मैं बात कर रहा था, जो हमारे रेड स्पेशलिस्ट थे ट्रेनिंग के टाइम पर, तो उन्होंने एक रेड की थी हरियाणा में। वो उनका ये था कि उन्होंने बताया था कि थ्रेट्स तो छोड़ो, उनको बहुत जल्दी उस रेड को कंक्लूड करके निकलना पड़ा था वहाँ पर, क्योंकि वो इतने बड़े इंसान की यहाँ रेड थी कि जब उन्होंने एंटर किया तो उन्होंने, वो ट्रेडमिल पे वॉक कर रहा था, अच्छा। तो उन्होंने बोला नीचे उतर, नीचे उतर। तो उसने बोला कौन आ गया भाई, नीचे उतर गया, बैठो भाई, कहाँ कहाँ पर क्या क्या उधार दे रखे हैं बताओ, सब पूछने लग गए, और कहाँ कहाँ पर प्रॉपर्टीज है सब बताओ। बोले तुम हो कहाँ से? बोलते इनकम टैक्स की तरफ से हैं। बोले अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लगा पता नहीं कहाँ से हो। तो सोचो वो कितना खतरनाक इंसान होगा जो इनकम टैक्स वालों को हल्के में ले रहा। तो वहाँ ऐसा कुछ हुआ था कि वो इतना दमदार इंसान था उस पूरे इलाके में कि लोकल पुलिस भी साथ नहीं दे रही है। जब लोकल पुलिस साथ नहीं दे रही है तो फिर वहाँ पूरे गांव वाले इकट्ठे हो गए, और वो जो उसके जितने भी आदमी होते हैं, पॉलिटिशियंस के लोग होते हैं, वो पूरे इकट्ठे हो गए। आपने वो रेड मूवी में सीन देखा है ना, हाँ, वो बाहर आ लास्ट वाला, जाते हैं, हाँ सारे। ऑलमोस्ट सेम सीन ओके। जो हमें ट्रेनिंग में सर ने बताया था, उनके साथ में हुआ था। और फिर उन्होंने जल्दी से जो कुछ इकट्ठा हो सकता था वो लेके वो निकल गए। बस है, मतलब सेफली निकल गया वहाँ से वो। वहाँ से वो सेफली निकल गए। उनके साथ में एक CISF का जवान था, जिसके पास में एक बड़ी सी बंदूक थी, वो उसने लगाई ऐसे अपने गाड़ी पे। और वहाँ हरियाणा से उनको गुड़गांव आना था उस टाइम पे, तो वो वहाँ से लेकर यहाँ तक आए, लेकिन रास्ते भर पूरे इस डर से आए कि पता नहीं कब अटैक हो जाए। लेकिन वो CISF वाला जो जवान था, उसने बोला सर मैं संभाल लूंगा। अच्छा। हाँ। संभाल लिया उन उस घर में माहौल ऐसा था कि वो जो बंदा था वो पहले पहले शांत था, लेकिन किसी दूसरी प्रेमिसेस पे कुछ झड़प हो गई इनकम टैक्स वालों के साथ में, उसके स्टाफ की, क्योंकि उसके स्टाफ ने एक चिप चवाली खा गया। तो झड़प हुई कुछ, तो उस लड़की ने बोला अब कब तक शांत रहोगे पापा, अब कब तक सहन करते रहोगे, और उठा के एक जो भभूति होती है ना, भगवान की हमेशा जोत जलती रहती है, वो प्लेट उठा के लाई और पापा के यहाँ पे तिलक कर दिया। ओ, पूरा मूवी सीन बता रहे हो लिटरली। पापा को फिर आई एम जोश आया, गेटिंग गूज़बम्प्स राइट नाउ। पापा को जोश आया, और उस टाइम पे ये हमारी जो टीम थी, ये बैठ के किचन में बैठ के खाना खा रहे थे। अच्छा। बोले कि अब माता जी खाना खिला रहे हैं तो खा लेते हैं, लेकिन बीच बीच में इनको बोल रहे थे वो कि अब तुम नहीं बचोगे। टीम को। हाँ, तो ऐसा भी हो जाता। तो मतलब कैसे उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट यूज़ कर लिए? क्योंकि मैंने जहाँ सुना फ़ोन वोन सब रखवा देते हैं, कोई कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता जहाँ रेड पड़ी है अगर तो कैसे उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट्स निकाल लिए इतने सारे, के आसपास इतने लोग इकट्ठे कर दिए उन्होंने? जब ये जो टीम जाती है ना, कितनी सारी गाड़ियाँ होती हैं, अब इतनी सारी गाड़ियाँ अगर किसी के यहाँ पर आएंगी तो अंदाज़ा लग जाएगा आसपास वालों को, छोटी जगह पर अंदाज़ा लग जाता है। बड़ी, जिसके यहाँ रेड चल रही हो ना, पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है कि इसके यहाँ कुछ चल रहा, क्योंकि पुलिस वाले इतने घुसे हुए हैं। पुलिस वाले, अब ऐसा तो नहीं कि पुलिस वाले पूरे टाइम अंदर ही बैठे रहेंगे, पुलिस वाले अपनी अपनी गाड़ियों में आके बैठ जाते हैं। तो वो दिखता है 4 दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, और 4 दिन तो रेड ही चलती है, और कुछ नहीं चलता, वो तो शॉर्ट होता है बाकी चीज़ें। हाँ। ओके। तो काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हमने बात करी हैं। एक दो सवाल मेरे और थे थोड़े कुछ, मैंने कॉमनर्स, मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैंने कुछ अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली से पूछा कि इफ़ आपके सामने कोई इनकम टैक्स ऑफिसर बैठे हूँ तो उनसे आप क्या क्वेश्चन पूछेंगे। तो कुछ क्वेश्चन निकल के आए हैं। पहले तो ये आपने बता ही दिया लीड्स कैसे मिलती हैं आपको, वो इन्फॉर्मेशन आती है, तो क्लैरिफाई कैसे करते हैं कि ये सही हो सकती है या गलत? फिर उसका बाकी डेटा निकालते हैं, ये बंदा रिटर्न भर रहा है कि नहीं भर रहा, रेकी भी करते हैं, इसकी कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके। हो सकता है किसी प्रॉपर्टी पर जाकर कस्टमर बन के भी जाएं। अच्छा। हाँ, मैं एक रेट पे गया था, मैं कस्टमर बन के नहीं गया था, लेकिन वो बंदा मुझे बोल रहा था कि सर आप 3 दिन पहले आए थे ना। अच्छा। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं आया था, लेकिन मुझे पता था कोई ना कोई आया होगा रेकी करने के लिए।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। हाँ, तो वो सब कुछ करके ही जाते हैं, मतलब बाकी जो उसके बैंक अकाउंट्स वगैरह चेक करते हैं, मतलब हमारे पास सारी की सारी पावर्स होती हैं, कुछ भी चेक कर सकते हैं जो कुछ चेक किया जा सकता है, और फिर अंदाज़ा लगता है कि इस बंदे का स्टॉक इतना है, इस बंदे का रिटर्न्स तो इतना दिखा रहा है, इस बंदे की प्रॉपर्टीज इतनी सारी हैं, उस प्रॉपर्टी को यहाँ तो मेंशन ही नहीं किया, ये धंधा इधर जो साइड में चल रहा है इसके बारे में तो किसी को खबर ही नहीं है। ओके। तो फिर डिसाइड होता है ऐसे केस। 3 महीने लगते हैं केस को प्रिपेयर करने में, अगर बढ़िया केस प्रिपेयर करना मतलब है लीड्स पे अगर आपको 1% भी शक है तो आप अपनी कार्रवाई चालू कर देते हैं उसी टाइम। तो लीड्स पे अगर हमें 1% नहीं, अगर 100% शक है अच्छा। तब फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लीड्स तो बहुत आ रही हैं। अब अगर आप मेरा ही जीमेल उठा के देखोगे अभी, क्योंकि मैं इतनी सारी रील्स बनाता हूँ, तो मेरे इंस्टाग्राम के मैसेज पे, जीमेल पे पता नहीं कितने लोग भेजते रहते हैं मुझे कि सर वो मेरा एक दोस्त है, उसके घर पे, हाँ हाँ कितने ऐसे मैसेज आते हैं अरे आपको? धोखेबाज दोस्त हैं। मेरा एक दोस्त है, बहुत बहुत पैसा बना लिया सर उसने, लेकिन उसका तो ऐसा था वैसा था, ये कर रहा है वो कर रहा है, जलन। अब उसने सिर्फ ये बता दिया बहुत पैसा बना लिया, उसके घर में झूमर लगा हुआ है। तो अब इस बात पे यार, ऐसी अगर 100 इन्फॉर्मेशन आएंगी तो फिर एक पोटेंशियली देख पाएंगे जिसमें 100% लगेगा इसमें दम है। तो हम लीड्स को डिवाइड कर, जो हमें उसे बोलते हैं TEP, टैक्स एविजन पिटीशन होती है, उसको डिवाइड कर दिया हमने XYZ ऐसे कैटेगरीज में। तो वो कैटेगरीज ऐसी होती हैं कि इसमें कितनी दम है। अच्छा, ऐसे भी रहता है। मतलब एक टफ चैलेंज है ये भी, क्योंकि क्या पता आप लीड्स को कैसे ले रहे हैं, उसको मतलब लाइटली नहीं ले सकते आप लीड्स को हर। बिल्कुल बिल्कुल, किसी के घर में घुसना है, घर में घुस के इतने पुलिस वालों को इन्वॉल्व करना है, 4 दिन ऑफिस में कोई काम नहीं होगा। अब सोचो आप वहाँ जाना है, और अगर कुछ नहीं मिला वहाँ पे तो वो मीडिया में जाके कितनी बातें करेगा, बहुत कुछ हो सकता है। जब मिलता है तभी बातें करने लग जाते हैं, तो जब नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, तो हम तो पक्का करके ही जाते हैं। ये है कि एक ना नाम सुन लो जब इनकम टैक्स से आप, तो एक बारी को बंदा सामने फॉर्मल हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ना इसको ह्यूमरस भी लेके चलते हैं। जैसे अब मान लो मैंने आईफोन ले लिया, हमने यहाँ मान लो ऐसे, तो वो दोस्त बोलने लगते हैं कि भाई तेरे को पास आईफोन आया कैसे, इनकम टैक्स वालों को बोलूं? तो ऐसा करके कुछ होता है आपको भी, क्योंकि आपके भी काफी फ्रेंड्स होंगे, तो वो तो उठाते होंगे कि भाई ये इसको जरा ऐसे देख लियो, जरा पैसा बहुत आ रहा है, या आजकल ये यहाँ बड़ा घूम रहा है, नई गाड़ी ले ली है, तो ऐसे आते हैं मैसेज, या कुछ फ्रेंड्स वगैरह बोलते हैं। फ्रेंड्स वगैरह बोलते हैं ना, तो मेरा एक फ्रेंड है, आ, वो मुझे अक्सर बोलता रहता है कि यार उसकी किसी से बहस हुई किसी भी बात पे, अच्छा। तो बोलता है यार तू एक नोटिस तो भेज देना यार उसे, एक नोटिस भेज दे, बस एक आपको नोटिस ही ऐसे भेज दे। हाँ, तू कुछ भी नहीं कर, तू कैसा भी लेटर भेज दे, बस एक लेटर भेज दे कि बस मैं उसे दिखाना चाहता हूँ पावर। हाँ। ओके। लेकिन सीरियस मैटर रहते हैं सारे, ऐसा कुछ कर नहीं सकते, हाँ वो तो है। क्योंकि हर एक लेटर के ऊपर एक नंबर डलता है, DIN नंबर, वो DIN नंबर बोलते हैं, कंप्यूटर से जनरेट होता है। वो लेटर हमेशा वहीं रहेगा, अगर आपने कंप्यूटर से जनरेट कर दिया कोई लेटर, वो लेटर हमेशा रहेगा, कोई भी कभी भी देख सकता है कि लेटर कब गया था। ओके। तो लगता है ये शायद, मुझे लगता है कि आज से 10-15 साल पहले चलता होगा कि कभी किसी ने ऐसे कुछ भी किसी को भी धमका दिया, शायद चल जाता होगा, लेकिन लोगों के दिमाग में वही बैठा हुआ अभी उस टाइम का। अब टाइम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, अब नहीं चलता ये सब। तो क्या मतलब कोई हमें धमकी देगा जैसे कि इनकम टैक्स वाले को बोल दो, इसको हमें डरना चाहिए या नहीं? तुम कुछ गलत कर रहे हो, थोड़ा सा डरना चाहिए, क्योंकि रीज़न मैं उसका बताता हूँ। मान लो कि अगर आपके किसी करीबी को ठीक ठाक आपके बारे में पता है, और आपने बिल्कुल ही इनकम टैक्स पे नहीं किया, आप बहुत बड़ी धांधली कर रहे हो, और उसने अगर कंप्लेन कर दी सही जगह पे, मुझे व्हाट्सएप पे और मुझे जीमेल पे नहीं, जो सही चैनल है उससे अगर कर दी उस पर्टिकुलर ज्यूरिडिक्शन के ऑफिसर को, तो उस पर्टिकुलर ज्यूरिडिक्शन का ऑफिसर उसको ऐसे बंद नहीं करेगा, उसको कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा उसमें। अगर एकदम ही ऐसी फालतू चीज़ बोल दी कि उसके पास तो बहुत पैसा है, तो क्या ही कर सकता है। लेकिन अगर उसमें प्रॉपर लिखा हुआ है कि इस साल में ये ट्रांजैक्शन हुआ था, इस साल में इतने रिटर्न्स इन्होंने भरे हैं, इस साल में लेकिन इनकी शॉप से ये आया है, इनका बैंक अकाउंट नंबर ये ऐसा ऐसा पूरा लिख दिया, अच्छा। तो वो कार्रवाई स्टार्ट हो सकती है। बाद में आप एक्सप्लेन कर दो, आप बच जाओ, बात अलग है, लेकिन वो कार्रवाई स्टार्ट ज़रूर हो सकती है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज अपने करीबियों को ज़्यादा जानकारी नहीं देनी चाहिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, हाँ। करीबियों को जानकारी अगर पता चल जाए तो उनके साथ में हंस खेल के रहो।
तो दुश्मनी मत करो। वो अगर कुछ ऐसा बोले तो फिर उसको मजाक में टाल दो ऐसे। हाँ, मैं आपसे हँस खेल के जा रहा हूँ, देखो सर एकदम बढ़िया से रह रहा हूँ अभी तक मैं। एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करें, हम एआई की बात करें, आजकल हर जगह यूज़ हो रहा है। क्या इनकम टैक्स इसका यूज़ कर रहा है? ये भी एक कॉमनर का ही क्वेश्चन है, मेरी फैमिली में से ही क्वेश्चन निकल के आया है कि क्या इनकम टैक्स में एआई का यूज़ हो रहा है? इनकम टैक्स में जो केसेस सिलेक्ट होते हैं अब उसमें इस पर्टिकुलर, अब इतना मुझे भी वहाँ कंप्यूटर में एग्जैक्टली क्या डाला हुआ है उन्होंने एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि आज की एआई का कैसे यूज़ कर रहे हैं, जो आज आ गई है चैट जीपीटी वगैरह वो सारी चीज़ें इतने लेवल की। लेकिन एआई उसमें इस तरह से यूज़ होता है कि सारी इन्फॉर्मेशन सीपीसी में जाती है बेंगलोर में, और उन सारी इन्फॉर्मेशन में से कंप्यूटर जो पोटेंशियल केसेस हैं सब कुछ कंपेयर कर कर आके कि उसमें रिटर्न में ये भरा, उसने ये ट्रांजैक्शन किया हुआ है, यहाँ पे ज़मीन खरीदी है, तो फिर क्या ये पोटेंशियल केस है, कितना बड़ा पोटेंशियल केस है, वो कंप्यूटर डिसाइड करके, मान लो कि गुड़गांव के ऐसे 30 केस बने सेक्टर 2-3 सेक्टर्स के, तो यहाँ का जो ऑफिसर होगा जो पहले होता था, तो ऐसे 30 केसेस यहाँ पर पहुँच जाएंगे इस इन्फॉर्मेशन के साथ में कि ये नाम है, ये पैन है और इसने ये ट्रांजैक्शन किया, पोटेंशियल लग रहा है। तो ये पूरी प्रोसेस अपनी मशीन लर्निंग से हो रही है। तो ये एआई का इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं मशीन लर्निंग टर्म यूज़ किया गया था उस टाइम पे जब वो स्टार्ट हुआ था, और दूसरा हम खुद कर लेते हैं एआई का यूज़। अब चैट जीपीटी का यूज़ मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ। अच्छा, तो उस पे भी मैं आऊँगा, लेकिन एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, अब फनी सा है थोड़ा सा, देखो मेरे को कुछ मत कहना, किसी ने पूछा तो मेरे को लगता है ये पूछने लायक है। आप कहीं रेड करने गए हो, मान लो, इमेजिन, और वो आपको कोई रिलेटिव निकला सामने से, थोड़ा फेवर करोगे उसे या पूरा स्ट्रिक्टनेस में रहोगे? नहीं, मैं फिर वो टीम को बता दूंगा अपनी कि ये मेरा रिलेटिव है, तो मैं टीम से बाहर हो जाऊंगा। अच्छा, मतलब लेकिन आपको तभी पता चलेगा जब गेट खुलेगा और सामने से कोई निकलेगा आपका मुझे उसी relative। टाइम बताना पड़ेगा अपनी टीम को। हाँ, उसी टाइम। हाँ, तो अदरवाइज फिर वो ठीक नहीं रहेगा। हाँ, ये भी है। तो वो मुझे अपने पे रहकर उसको बताना पड़ेगा, मतलब ऐसा करना पड़ता है। अपनी टीम को बताया, आप उस टीम से बाहर हो जाओगे, हो सकता है कि आप फिर उस रेड से ही बाहर हो जाओ। आप बाद में पता चलेगा तो आपको दिक्कत हो सकती है। हाँ, या आपको भी ड्रॉबैक कि आपने फेवर कर दिया, उन्होंने कर दिया। हाँ, मान लो कि रेड लीक हो गई तो किस पे शक जाएगा? आप पे ही जाएगा। कि इन्होंने बता, यही होगा। बहुत एक खुफिया सा काम करते हैं। आपको ऐसा लगता है ना कि कभी आपको कस्टमर बन के जाना पड़ता है, मतलब आपको कभी कभी रोल प्लेस करने पड़ते हैं, तो एक्टिंग वगैरह भी कर लेते हैं, मतलब आप इन द सेंस थोड़ी बहुत? एक्टिंग करनी पड़ती है बिल्कुल। मान लो आप कस्टमर बन के जाओगे और आपने वो सुना है जिसमें बाराती बन के एंटर किया था? हाँ, ये मैं इसके बारे में पूछने वाला था। एक रेड हुई है ना ऐसी कि बहुत सारी गांव में गई है पूरी एक बारात पूरी। हाँ, वो थोड़ा बताएंगे महाराष्ट्र क्या का सीन शायद था? केस था। जितना देखो, आपने शायद ऑनलाइन जो सुना होगा, मैंने भी अपने कलीग्स के थ्रू और ऑनलाइन मैंने भी वहीं से सुना हुआ है वो। लेकिन ऐसा होता है, अब मान लो कि एक प्रेमिसेस है जिसमें एंटर करना है, अभी रैकी वगैरह सब कुछ हो चुकी है, अब रेडी करना है, टारगेट सेट है। टारगेट सेट है, सब कुछ है। लेकिन आप अगर अपनी वो गाड़ियाँ वगैरह लेकर आ रहे हो तो सबको पता चल जाएगा, आधा घंटा पहुंचने में लगेगा। वो अब एक छोटी सी जगह है जिसमें इतनी सारी गाड़ियाँ जाएंगी, तो पूरे मोहल्ले को खबर हो जाएगा। जैसे मान लो कि मेरा ही छोटा सा शहर है शिवपुरी, उसमें अगर इतनी सारी इनकम टैक्स की गाड़ियाँ जाएंगी तो जहाँ वो चौराहे तक पहुँचेंगी इतने में तो 50 सब एक दूसरे को जानते हैं, पूरे मोहल्ले में पूरे खबर फैल जाएगी कि रेड होने वाली है। तब रेड होने वाली किसके यहाँ हो ये नहीं, मतलब सारे अपने अपने हाथ खड़े, अपने यहाँ भी हो सकती है, सब छुपा लो, सब छुपा, तो ऐसा हो जाता है। तो उसमें फिर वो उन्होंने एक बारात निकाली और बारातियों के कपड़े पहने, क्या ही करना है उसमें। अच्छा, सब कपड़े पहने, इंस्पेक्टर्स ने हाँ, मतलब नाचते गाते हुए रेड करने नाचते गाते हुए पहुंचे वहाँ पे। और वो रेड सक्सेस भी हुआ, ऐसा सुना है मैंने, मतलब मैंने भी यूट्यूब पे ही देखा था, ये थोड़ा सा रील्स वगैरह में देखा था। अब रील्स की बात हो ही गई है, तो एक इनकम टैक्स ऑफिसर से कंटेंट क्रिएटर बनने का सफर कैसे स्टार्ट हुआ और कहाँ से मोटिवेशन आई इस चीज़ के लिए? ये काम तो मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरी वायरल होनी स्टार्ट हुई है वो स्टार्ट हुई है जो मैंने पहला इनकम टैक्स खेलने का मेरा आज है पहला दिन, वहाँ से स्टार्ट किया। अच्छा, आप ऐसे बोलते थे? हाँ। तो क्या हुआ, उसकी कहानी थोड़ी सी शुरू की थोड़ी सी सैड है। तो पिछले साल सितंबर में मेरे फादर ही हैज़ एक्सपायर्ड ड्यू टू अ कार्डियक अरेस्ट। जम्मू गए थे वो, सो सॉरी। जम्मू में कार्डियक अरेस्ट आया चढ़ाई करते हुए। अब वो 2 महीने मेरे ऐसे निकले वो सब देखते हुए। तो जब 2 महीने बाद मैं ऑफिस पहुंचा, उसी टाइम में मैंने ऑफिस फिर से ज्वाइन किया था। मैं 1.5 साल में गायब रहा था ना, उस टाइम में मैंने फिर से ज्वाइन किया था और 4 दिन में मुझे ये खबर मिली। फिर 2 महीने में ऑफिस नहीं गया।
जिस दिन मैं ऑफिस पहुंचा तो अब मेरा 2 महीने में माइंडसेट क्या बन गया था कि देखो कुछ टेम्परेरी सब कुछ टेम्परेरी है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो अब जो लाइफ है ना मुझे एक गेम की तरह दिखती है कि मैं एक कैरेक्टर हूँ और ये गेम चल रहा है, कुछ सीरियस नहीं है इसमें, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मैं उस दिन पहुंचा, मैंने बोला क्या किया जाए, ये जॉब तो मैं कर ही रहा हूँ, अब इस जॉब में क्या किया जाए। मुझे लगा कि यार अब कुछ करते हैं, मजाकिया करते हैं, गेम प्ले। गेम, लेट्स प्ले द गेम। ऐसा हो गया, लाइफ ही गेम है तो फिर अब जॉब भी गेम है। तो उस दिन मैं पहुंचा और मेरे दिमाग में ख्याल आया कि एक पूरा दिन भर में मैं क्या काम करता हूँ, चलो उसकी रील बनाते हैं। तो उसमें मैंने स्टार्ट किया कि अब मैं स्टार्ट कैसे करूँ। तो मैंने बोला ये गेम है, तो इनकम टैक्स खेलने का आज मेरा पहला दिन। ओके। वो मैंने कैमरा ऊपर किया, हमारे ऑफिस का बोर्ड लिया, अंदर गया लिफ्ट में, अंदर पहुंचा, अपनी टेबल पे पहुंचा, 2-4 ऐसे ऐसे शॉट्स लिए। अब उस दिन मैं कुछ फाइल देख रहा था, वो गौशाला की फाइल थी। गौशाला ने कुछ तो 5 करोड़ रुपए जमा किए हुए थे अपने 1 साल में। 5 करोड़ रुपए उसने कैश जमा किया, तो हमें पता चल गया। तो अब वो वाला केस क्या है ना, हाई कोर्ट में पहुंच के हाई कोर्ट ने हमारे खिलाफ ऑर्डर कर दिया था उसका। तो अब वो केस ऑनलाइन भी अवेलेबल है। मैंने बोला चलो इसके बारे में बताते हैं। आज के हमारे पास एक केस आया, उसमें गौशाला है, 5 करोड़ रुपए उन्होंने जमा किया। हमने उनसे रीज़न पूछा तो उन्होंने बोला कि दान में मिले हैं। फिर मैंने टेढ़ी सी शक्ल बनाई कि दान कैसे हो सकता है यार, 5 करोड़ का अच्छा, दान इन मिल गया। वीडियो। हाँ, वीडियो मतलब वो पीछे से मेरी कमेंट्री चल रही है, दान कैसे हो सकता है। ये चला इनकम टैक्स वाला पार्ट। फिर थोड़ा सा ऑफिस की मजाक मस्ती दिखी, और एंड में फिर मैंने बोला कि यार कभी कभी मुझे लगता है कि मैं दुखी हो रहा था। मैं क्या, उन वीडियोस में हमेशा ना घर लौटते लौटते अंधेरा हो जाता था घर जाने में। तो बोलता था आज घर लौटते लौटते हो गया अंधेरा। उस अंधेरे को देखकर मुझे अजीब सा लगने लग गया, लेकिन मैंने अपने आप को याद दिलाया कि ये जो जॉब मैं कर रहा हूँ ये कई लोगों की ड्रीम जॉब हो सकती है। तो ये सोच के मैं खुश हो गया। अगले दिन मैं फिर पहुंचा, आज दूसरा दिन, दूसरा केस उठाया। मतलब उसमें ज़्यादा ऑफिस में इतना टाइम नहीं लगता था, क्योंकि ऑफिस में तो सिर्फ वीडियो बना रहे, बाद में घर आके एडिटिंग और वॉइस ओवर वगैरह देता था, सोचता था क्या बोलना। फिर दूसरे दिन पहुंचा, दूसरे दिन ये हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, थोड़ी मजाक मस्ती, और फिर अंधेरा हो गया। उस अंधेरे को देखकर मुझे ख्याल आया, और फिर एक ख्याल बताया कि ज़िंदगी जिसको मैं मीनिंग ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तो शायद एक माया है। फिर एक अच्छा, एनिमेशन टाइप, लास्ट में एक थॉट दे हाँ, देते, लास्ट मतलब में एक थॉट, बीच में थोड़ा सा मजाक मस्ती, और एक शुरू में केस। ये पैटर्न चला 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 6-7 दिन चला और वायरल हो गया। वो ऐसा वायरल हुआ कि 6-7 रील्स में ही ना वो, क्योंकि गौशाला के बारे में बात की तो वो कब कई लोगों को गुस्सा आ गया, गौशाला गौशाला कैसे गलत कर सकती है ना। अब कई सारी गौशाला ऐसे नहीं करती, लेकिन अब तो यार हमारे पास तो इतने केसेस आते हैं तो कई सारी करते हैं। गौशाला ही नहीं, हर जगह होता है तांदरी। तो कई लोगों को गुस्सा आ गया, तो उनमें से एक ट्विटर यूज़र था, उसने उठा के बोला कि ये साहब हमारे ट्विटर पे एफएम ऑफिस को टैग कर दिया, इनकम टैक्स इंडिया को टैग कर दिया, कि ऐसा रील बनाना अलाउड है क्या, टेक एक्शन अगेंस्ट दिस ऑफिसर। अच्छा। तो अब ऊपर से बड़ा प्रेशर आया। अब मेरे जो हेड थे वो कमिश्नर थे यहाँ पर, अब एफएम ऑफिस से प्रेशर आ रहा है, इधर दिल्ली वाले कमिश्नर साहब से प्रेशर आ रहा है। उन्होंने मुझे बुलाया, बोलते ये बंद कर दो ये सब, ये ऐसे नहीं। मैंने बोला कि रुको रुको, यूट्यूब चैनल ने अभी एल्गोरिदम पकड़ा है, कितना अच्छा चल रहा है, और बल्कि वो रील्स काफ़ी अच्छी थी। जो एस्पायरेंट्स है ना, जो कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की लाइफ देखना चाहते हैं, मैंने वो सोचा था कि यार इनको पता चले कि डेली क्या काम करते हैं, जिससे डेली काम से भी थोड़ा अच्छी फीलिंग जुड़े। वो जो आप बोल रहे थे प्रोसेस से प्यार कैसे करें, अब जब रिजल्ट ही दिखाते रहोगे, भौकाल दिखाते रहोगे, तो फिर उसी से उनको प्यार होगा। प्रोसेस से कैसे होगा, जब पता तो चले इनकम टैक्स इंस्पेक्टर काम क्या करता है। मैं तो उसमें बहुत बोरिंग काम भी दिखाने वाला था। तो वो सब हुआ, उन्होंने बुलाया कि डिलीट कर दो। मैंने उनको बड़ा रिक्वेस्ट की, मैंने बोला कि डिलीट नहीं कर सकता हूँ ये, क्योंकि मैं एक अच्छी इंटेंशन है मेरे इसके पीछे, और अगर आप बोलो तो मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज कर देता हूँ, डिस्क्लेमर डाल देता हूँ, ये केस नहीं उठाता, वो उठा लेता हूँ, सेटल चीज़ें उठाता हूँ, ध्यान रखता हूँ। उन्होंने बोला नहीं, एक एक वीडियो डिलीट करना पड़ेगा, एंड यू कैन नॉट से दैट यू आर एन इनकम टैक्स ऑफिसर इंस्पेक्टर। तो मैंने मना कर दिया। अच्छा। अगले दिन उन्होंने उसके जो मुझे वार्निंग एक लेटर भेजा, अगले दिन मैंने वो वार्निंग लेटर के ऊपर वीडियो बना दिया। अगले दिन उन्होंने मुझे सस्पेंड कर दिया। उस पे भी वीडियो बनाया। सस्पेंशन के ऊपर मैंने बहुत टाइम वीडियो नहीं बनाया था, हम्म। लेकिन फिर मैं उस ऑफिस से बाहर गया, तो फिर मैंने सस्पेंशन के ऊपर वीडियो बनाया। अब सस्पेंशन के ऊपर भी वीडियो मैंने ऐसे बनाए थे कि अब सस्पेंशन है, सस्पेंशन के मतलब एक सस्पेंशन को ये थोड़ी ना है कि यार
कि ज़िंदगी ख़राब हो गई है, वो बदनामी हो गई है, ऐसा है वैसा है, नहीं सस्पेंशन हो गई है, अब इसमें भी कुछ पॉजिटिव होगा, ज़िंदगी तो गेम है लाइफ गेम है, तो सस्पेंशन में मज़ा क्या है, सस्पेंशन में क्रिकेट खेलते हुए का वीडियो बना दिया मैंने। तो वो ऐसे फिर मेरी ये जर्नी वायरल हुई, लेकिन प्रोक्रास्टिनेशन के ऊपर जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ कि पिछले 4 साल से बना रहा हूँ, और रिज्वाइंड। आई हैव रिजॉइंड। हाँ, तो अब हमारे पास शायद कुछ मिनट्स बचे हैं लास्ट के, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी इतनी इंटरेस्टिंग बन चुकी है। एक छोटा सा रैपिड फायर खेलते हैं अब, ठीक है? तो हम थोड़ा आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। रैपिड फायर में दफा कच्चा हूँ मैं। रैपिड फायर क्वेश्चंस मैं भी देखते हैं जरा कैसे शूट करता हूँ। तो आर यू रेडी सर? पहले तो फेवरेट फूड। आलू, अच्छा फूड कुछ भी बता सकते हैं ना फेवरेट फूड जो भी आपका। यार, ये तो बहुत स्लो हो जाएगा रैपिड फायर। कोई नहीं, इसको जल्दी जल्दी हम कर मुझे साउथ इंडियन पसंद है बहुत साउथ ज़्यादा। इंडियन। हाँ, ओ भाई, क्या कॉम्बिनेशन लेके बैठे हो आप। पंजाब में आप रह रहे हो, मध्य प्रदेश से आप हो, पसंद आपको साउथ इंडियन। ओके, फेवरेट सॉन्ग्स, क्योंकि ऐसा पंजाब के भी एमपी के भी हो, कैसे सॉन्ग सुनना पसंद करते हो काम रहने के लिए? एंटी के सॉन्ग्स नहीं होते, मुझे चमकीला के सॉन्ग्स बहुत पसंद है। समझ आते हैं आपको? आप शुरू में समझ में नहीं आते, लेकिन फिर बाद में वाइफ ने बोला कि क्या सुनते रहते हो, समझ तो लो पहले इसको। अच्छा। फिर थोड़ा मेरे को समझने की कोशिश की, तब समझ में आया कि क्या सुन रहा हूँ मैं। ओके। फिर मैंने मूवी देखी, चमकीला मूवी, तब समझ में आया ये क्या सुन लिया। पता नहीं किस किस के सामने सुन लिया। लेकिन हाँ, चमकीला, कुलदीप मानक ये सुन रहे हैं, गाड़ी में यही चल रहा है। आज के सिंगर्स कुछ थोड़े से पुराने चल रहा है, अभी पुराने आज के सिंगर्स मुझे पता भी नहीं है कौन है, मतलब अरिजीत तक सीमित है। हाँ। अरिजीत के बाद ज्यादा आगे बढ़े नहीं। अरिजीत ही हमारे कुमार सानू, अरिजीत ही हमारे किशोर कुमार है। ओके ओके। फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट आपका है, वो तो मैं आंसर मिल ही गया। और कोई? क्रिकेट के अलावा कुछ और खेलना नहीं आता, वरना पसंद होता। कुछ देखना पसंद है क्रिकेट के अलावा स्पोर्ट्स में? क्रिकेट मैंने देखना बंद कर दिया। बाकी अगर कोई WWE टाइप का जो वैसा कुछ हो तो फिर अच्छा लगता। तो जॉन सीना फिर से बन गया ना WWE का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। लोग कहेंगे कहाँ लेके जा रहे हो बात को। ओके, फेवरेट बॉलीवुड एक्टर? आमिर खान, ओके। बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट तारे ज़मीं पर। हाँ, वो भी आपकी तरह एकदम मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहते हैं उन्हें भी, है ना, कि एकदम परफेक्ट करेंगे तो बेशक जितने मर्जी टेक्स ले लें। मैं इम्परफेक्शनिस्ट हूँ, अभी अभी भी स्कूल टाइम पे परफेक्शनिस्ट था। वो तो मेरे को लग रहा है आप अभी भी हो, जिस हिसाब से हम बात कर रहे हैं इतने इंटरेस्टिंगली आप सब बता रहे हो, और एकदम परफेक्ट टाइम पे आप बता रहे हो सब कुछ। फेवरेट एक्ट्रेस पूछूं या ना? शालीन गर्ग। मैंने पूछा नहीं था, कुछ बताया इन्होंने, इतने एक्साइटेड थे बताने के लिए। वाइफ का नाम है। अच्छा हाँ, ओ मैं वही सोच रहा हूँ ये एक्ट्रेस कौन सी है, कोई सीरीज में है या नहीं? खेल गए सर यहाँ पे। खेल गए, बहुत सही बहुत सही। अच्छा, चंडीगढ़ और एमपी? हिमाचल पसंद है बहुत ज़्यादा। हम्म। कसौल, पुलगा, कालगा अब तो बर्बाद हो गए हैं, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा। अच्छा, गेड़िया मारने का मतलब सबसे ज्यादा कहा था, क्योंकि मारते तो जैसे चाहे बेशक मैम के साथ ही हूँ। चंडीगढ़ सेक्टर 10, सेक्टर 8 की कोठियाँ अच्छा। देखते हुए, हम्म। और वही वाला रूट जो गेड़ी रूट है अपना। देन सुखना वाली साइड, वो जो 3 रोड्स हैं, मध्य मार्ग, बीच वाली रोड, सेक्टर 8, 9 और जो 10 के बीच से जो रोड निकल रही है, ओके। जैसे पेड़ों, सेक्टर 10 में जो पेड़ पर चिड़ियों की आवाज़ आती है, और फिर उधर वाली शांति में एकदम चिड़ियों की चहचहाट। हाँ। ट्रैफिक ना हो। ओके, अभी आज की सिचुएशन देखें अगर, तो राहुल जी अगर आप इनकम टैक्स ऑफिसर ना होते तो क्या और बनना पसंद करते हैं, क्या आप जॉब कर रहे होते इस टाइम? टीचर, टीचर, कोच, टीचर। हाँ वो तो इंस्टाग्राम पे आप कर ही रहे हैं। मोटिवेशन देना आपने जो शुरू किया बच्चों को, तो कुछ ऐसा फीडबैक आया कि एकदम यूनिक सा ही कि भाई ये क्या बोल रहा है मेरे को? एक लड़की ने मुझे बोला था कि आपको पता भी नहीं है सर, आप कितने लोगों का माइल्ड डिप्रेशन ख़त्म कर रहे हैं। दिखते ही। ओके। बाय द वे, द थिंकिंग मशीन्स कम्युनिटी है हमारी सारे स्टूडेंट्स की। हाँ। तो अभी उसी का वीडियो डाला था मैंने कि मेरा बच्चा आ गया। हाँ। मेरा बच्चा थिंकिंग मशीन्स कम्युनिटी थी, तो वहाँ हम ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। और कोई ऐसी लास्ट, मेरा रैपिड फायर का लास्ट क्वेश्चन, कोई ऐसी बात जो आज तक आपने किसी पॉडकास्ट में ना बताई हो, इतनी भी पर्सनल ना हो, लेकिन कुछ ऐसी बात जो आज तक आपने रिवील ना करी हो, चाहे वो आपके प्रोफेशन से हो या कुछ भी हो, कुछ एक्सक्लूसिव दे दो। ये सारे जो पॉडकास्ट में कर रहा हूँ, ये सारी जो मैं इनकम टैक्स की रील्स बनाता हूँ, आप लोग सोचते होंगे कि
जनरली लोगों के दिमाग में आता होगा कि लड़के को फेमस होना है, लड़के के, मेरे दिमाग में एक सीक्रेट प्लान है उसके पीछे। क्या रिवील कर सकते हो? अभी थोड़ा सा उसका रिवील किया है। जो बच्चा था, उतना थिंकिंग मशीन्स थी, वो हल्का सा बाहर आया, लेकिन बड़ा मुझे मतलब सिर्फ ये इसका पर्पस नहीं है कि मैं फेमस हो जाऊं, उसका आगे क्या होगा, दैट इज स्टोरी इन माई माइंड। ओके। तो थैंक यू सो मच, आपने अभी तक देखा सर, कैसा लगा आपको हमारे साथ बात करके, सिर्फ दिल्ली में आके बात करके? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। एंड शायद 1 घंटा मेरे को तो नहीं पता नहीं चला। लिटरली ना ऐसा लग रहा है अभी घर पे बैठ के सोफे पे बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, थैंक यू, एंड थैंक आई यू फॉर होप इनवाइटिंग मी। कोई क्वेश्चन आपने माइंड ना किया हो या मैंने कुछ आपको अनकंफर्टेबल या ऑकवर्ड ना किया हो, तो इसी नोट पे मैं इस क्वेश्चन को, मैं यहीं इस पॉडकास्ट को भी यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच। सिर्फ दिल्ली को अभी तक आपने देखा, लाइक कमेंट फॉलो जरूर करें और सजेशन हमें देते रहें कमेंट्स में। थैंक यू।